हेलो इंजीनियर्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ट्रैक के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो भी लाइन का हम लोग का फर्स्ट स्टेप में जब भी काम होता है तो सबसे पहले अलाइनमेंट का क्रॉस सेंटर लाइन के साथ ही लेवल का रीडिंग के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले नीचे बॉटम में सीएनजी होता है। सीएनजी के बाद क्रॉस सेक्शन के हेल्प से सॉइल फिलिंग किया जाता है। सॉइल फिलिंग में हर एक लेयर में 250 का हर लेयर होता है, जो स्टेप बाय स्टेप फिलिंग होते आता है। और हर 4.5 मीटर पे एक बर्म आ जाता है। जैसे ये बर्म है और स्लोप 2:1 का रेशियो में हो जाता है। और स्लोप को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये स्लोप मेंटेन किया हुआ है, पहले का जो काम किया हुआ है इसमें, और वो बर्म हो गया। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फिलिंग होते आता है। ऊपर का जो भी टॉप का फॉर्मेशन का लेवल है, उस फॉर्मेशन का लेवल से फिलिंग होते आते लास्ट में फिर हम लोग जब फॉर्मेशन से पहुंच जाते हैं तो एक लेयर हम लोग का ब्लैंक और जब भी ब्लैंकेटिंग से नीचे हम लोग का एक मोरम का लेयर डाला हुआ रहता है। वो एम्बैंकमेंट के सॉइल पे डिपेंड करता है कि वो कितना एमएम का थिकनेस का रहेगा लेयर। वो लेयर कंप्लीट होने के बाद रोलिंग होने के बाद ग्रेडियंट मेंटेन करने के बाद उसके बाद ये ब्लास्ट बिछाया जाता है। ब्लास्ट भी बिछाने का इसका भी ब्लास्ट में क्वांटिटी जो रहता है, ये कितना एमएम का रहता है, ये जो है ग्रेडेशन होता है, जिसमें 60 का पासिंग और 20 का रिटेन होता है। जो भी सबसे पहले इसमें लैब में चेक करने के बाद ये 60 एमएम जो सीप होता है उसका पासिंग होना चाहिए और 20 एमएम सीप का रिटेन होना चाहिए। उसी को हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं। ये ब्लास्ट को यहाँ पे बिछाने के बाद उसके बाद स्लीपर आता है। उसके बाद इसमें एक 10 mm का रबड़ पैड आता है, जो ये है रबड़ पैड। ये रबड़ पैड के बाद रेल आता है। रेल में ये रेल का 3 ये है, ऊपर में टॉप ये वेब है और ये फुट है, मतलब हेड हो गया और ये वेब हो गया और ये बॉटम हो गया, जिसको हम लोग बॉटम को फुट भी बोलते हैं। और ये रेल जो है वो ब्रॉड गेज पे सेट है। ब्रॉड गेज का इस रेल का इनर फेस से इस रेल का इनर फेस का 1676 mm होता है। उसे ब्रॉड गेज, इंडियन रेलवे में ब्रॉड गेज आता है। गेज पे ये मेंटेन किया हुआ रहता है। और ये जो स्लीपर है, ये स्लीपर 600 से 650 mm में डाला हुआ रहता है, फिक्स किया हुआ रहता है स्पेसिंग के साथ।
और ये हर डिज़ाइन का अलग अलग ये होता है। और ये ब्लास्ट जो है, ब्लास्ट डालने का सबसे मेन रीज़न ये है कि ये लोड को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही फॉर्मेशन पे ट्रांसफ़र कर देता है। सबसे पहले जो भी लोड लगता है इस पे ट्रैक पे, वो ट्रैक स्लीपर पे और स्लीपर ब्लास्ट पे, और ब्लास्ट जो है ऑब्जॉर्व जितना कैपेसिटी ऑब्जॉर्व करने का उसके बाद वो फॉर्मेशन तक जाने देता है। फॉर्मेशन और एम्बैंकमेंट तक चला जाता है ये। और ये ब्लास्ट इसलिए भी उपयोग किया जाता है ताकि जो भी बारिश हो, ड्रेनेज का काम करता है। ब्लास्ट में पोर रहता है, एयर वाइड ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से सारा वाटर बाहर की ओर निकल जाता है। और इसमें क्या है कि ब्लास्ट का एक और रीज़न है उपयोग करने का, इसमें से जो भी नीचे का पेड़ पौधा जो है अंदर का, वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। घास से लेके कुछ भी इसमें ऊपर नहीं निकल पाता है। और इसमें जो रेल जो है वो दो तरह से ज्वाइंट किया हुआ रहता है। पहला फिश प्लेट पे ज्वाइंट किया हुआ रहता है, दूसरा बिल्डिंग पे ज्वाइंट किया हुआ रहता है। क्योंकि रेल जो है पार्ट बाई पार्ट आता है, 10 मीटर, 11, 13, तो से या तो लॉन्ग बिल्डिंग के द्वारा ज्वाइंट किया हुआ रहता है, नहीं तो फिर फिश प्लेट के द्वारा ज्वाइंट किया हुआ रहता है। ये रहा फिश प्लेट ज्वाइंट। इसमें क्या रहता है, दोनों साइड से फिश प्लेट को सपोर्ट करके बोल्टिंग किया जाता है। ये बोल्ट है, इसमें साथ ही स्प्रिंग भी लगाया हुआ रहता है। और ये दोनों एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे होके ही, ताकि जो भी लोड लगे एग्जैक्ट लोड, एक जगह पे लोड लगने के बाद ये ब्रेक हो सकता है, इसीलिए आगे पीछे करके इसमें ज्वाइंट किया हुआ रहता है। अब दिखाते हैं आपको बेल्डिंग ज्वाइंट। ये रहा बेल्ट ज्वाइंट, जो बिल्डिंग के द्वारा ज्वाइंट किया हुआ रहता है। ये भी सेम लोकेशन पे नहीं है, एक वहाँ है और एक यहाँ पे है।